हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग चैनल। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। आज हमारी डेट है 16 अक्टूबर 2020। वर्कशीट नंबर है 89। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो मैथ्स पे है। क्लास हमारी लिखी हुई है। यहाँ पे आपको अपना सेक्शन लिखना है, यहाँ नाम लिखना है, यहाँ टीचर का लिखना है। अब यहाँ हमारी जो वर्कशीट है वो है कंसेप्ट ऑफ नंबर बियॉन्ड 1000। हमने अभी तक 100 तक का किया है, अब ये 1000 का कंसेप्ट क्लियर होएगा हमारा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। वर्कशीट है हमारी संख्या गुब्बारे 2। 1 हम पहले कर चुके हैं, मंडे को आई थी। मैंने आपको तभी कहा था कि वो 1 है तो 2 आएगी, और ये 2 है हमारी। नंबर बलून्स 2। आपने संख्या गुब्बारे वाली वर्कशीट में देखा था कि अली और रितु ने किस प्रकार डाकिया भैया की घर के नंबर पढ़ने में मदद की थी। डाकिया भैया ने जितनी भी चिट्ठियाँ अली और रितु से पढ़वाई थी वह सभी थोड़ी देर में बांट दी। अब उन्होंने सोचा कि कुछ समय अभी बाकी है, क्यों ना बाकी चिट्ठियों के पते भी इन्हीं बच्चों से पढ़वा कर बांटता जाऊं। डाकिया भैया फिर अली और रितु के घर पहुंच गए। उन्होंने दोनों से बाकी चिट्ठियों के पते पढ़ने का अनुरोध किया। अली और रितु ने उनका अनुरोध मान लिया और बाकी बची हुई चिट्ठियों में से एक का पता पढ़ने का प्रयास किया, परंतु अब वे दोनों ही संख्या पढ़ नहीं पा रहे थे। इतने में उनकी मम्मी अंदर से आई। अली ने मम्मी को चिट्ठी दिखाई। मम्मी ने अली और रितु को संख्या बोलकर पढ़ना सिखाया, कुछ इस तरह। अब हुआ ये कि पहले वाली जो चिट्ठियां थी वो तो उन्होंने पढ़ ली, पर अब क्या दिक्कत हुई कि अब ये वाली चिट्ठियां उनसे पढ़ी ही नहीं जा रही थी। तो वो क्यों नहीं पढ़ी जा रही थी? क्योंकि उसका नंबर क्या था, ये वाला, ये है 1468। अब ये उनसे पढ़ा नहीं जा रहा था, तो उनकी मम्मी ने उनकी हेल्प करी। कैसे? जैसे मैंने पिछली बार बताया था, इसको पढ़ना है। क्या है ये? 1468। देखो अलग अलग हो गए सारे, जिस तरीके से हमने पहले भी किए हुए हैं। अगर हम इसको ब्लॉक वाले तरीके से करें तो इस तरीके से हो जाएगा 8, 60, 400 और यहाँ पे 1000। यही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ दी हुई हैं, वो ये सारी चीज़ें हैं। और इसको हम अगर एक्सपेंशन फॉर्म से लिखेंगे तो 1000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 8। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से एक्सपेंड करना है। जैसे हमने 100 तक के एक्सपेंड किए, अब हमें 1000 तक के एक्सपेंड करने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अली और रितु दोनों ने संख्या पढ़ ली। दोनों को संख्या पढ़ने में इतना अच्छा लगा कि उन्हें डाकिया भैया से सारी चिट्ठियां निकलवा ली और उन पर लिखे पतों की संख्या पढ़ने लगे। अब आप भी उनके साथ संख्या पढ़ने का प्रयास करें। नीचे लिखी कुछ संख्याओं को खोल करके लिखिए। अब उनको मज़ा आने लग गया। जैसे उनको जैसे होता है ना कि हमें आ जाता है तो हमें मज़ा आने लग जाता है काम करने में, इस तरीके से उनको भी मज़ा आने लग गया। तो अब हमें नीचे दी हुई जो बलून दिए हुए हैं उनसे हमें काम करना है। तो पहला है हमारा 2345। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2345। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने 100 वाले पहले किए हुए हैं। नंबर पढ़ना है 5800। अब यहाँ 0 है तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। 6। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 8574। नेक्स्ट है 3580। 80 के बाद हमारा वंस में कुछ नहीं है तो यहाँ हमारा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है 6983। फिर लास्ट है हमारा 4000। अब देखो 100 की जगह पे कुछ नहीं है तो इसको खाली छोड़ देते हैं। 26। ठीक है बेटा, इसी तरीके से सारे करने हैं। अब है हमारी वर्कशीट, यहाँ पे काम हो गया है। नेक्स्ट काम जो हमारा है, जो कि इन्होंने अभिभावकों के लिए सुझाव दिया हुआ है, पर हमें ये करना है। बच्चों से अपने दादा दादी या नाना नानी के लिए चिट्ठी लिखवाएं और चिट्ठी के वहाँ तक पहुँचने की प्रतिक्रिया बताएं। आपको अब क्या करना है, अपने नाना नानी या दादा दादी या जो आपसे दूर रहता है, अपने चाचा मामा मौसी मौसा बुआ जिसको भी है, उनको चिट्ठी लिखनी है आपको एक, और बताना है कि आपका ये हफ्ता कैसे बीता। याद है हम क्लास में भी करते थे कि हम अपने हफ्ते का बताते थे, हम कैसे कैसे क्या क्या किया। उसी तरीके से हमें उस चिट्ठी में लिखना है कि हमने क्या किया। ठीक है, लिख करके भेजना है ग्रुप में कि कैसे आपने काम किया। ये आपका दूसरा काम है। ये वाला पहला काम है इस वर्कशीट का, और ये दूसरा काम है, आपको चिट्ठी लिखनी है। नेक्स्ट है हमारा कैब यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर।
टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड वेयर द मास्क। ये सेम है हमारा जो हमें फर्स्ट टाइम पे मिला था कि हमें अगर कोरोना के अगेंस्ट में खड़ा होना है, कोविड के अगेंस्ट में खड़ा होना है, तो हमें मास्क पहनना होगा और मास्क पहन के रखना है और मास्क को धोना भी है। ये नहीं कि एक ही मास्क चलाते रहो। जैसे ही मास्क पहन के बाहर निकलो आप घर में आकर के उसको धोएं, सुखाएं और उसको फिर इस्तेमाल करें। अगर आप वही इस्तेमाल करते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, उसमें स्मेल भी आ जाएगी और उसको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारे डस्ट पार्टिकल और उसमें हमारा गंदगी चढ़ चुकी है। ठीक है बेटा, उसको धो के पहना है। बाकी आपको ये वर्कशीट करनी है, बहुत इजी वर्कशीट है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसमें। हम पहले इसकी तरह कर चुके हैं, बस इसमें हमारा 1000 वाला नंबर जुड़ गया है। ठीक है बेटा, आराम से करना, साफ सुथरा करना। हैव अ नाइस डे।